पर जो ना क्वेश्चन थोड़े अलग ही किस्म के रहे हैं, जैसे तुम सोच रहे हो ऐसा ना होता है। आई वॉज गॉन टू कॉलेज है, फ्री का मोबाइल लेना है, बैग में है। अब बाद में दिखाएगा, सब रिकॉर्ड हो जाएगा। देखो भाई, एक्सरसाइज 2 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन से मैं इसके लगभग बता चुका था तुम लोगों को। नमस्ते नंदी, यू आर लेट। अगली बार लेट हुई तो तेरे नाम के सामने लेट लगा देंगे ना। फिर जानती है ना लेट का मतलब क्या होता है? नहीं जानती? अभिषेक तू तो जानता होगा। जो भी है अभी जान ले। तो ये सही बात बोली है इसने। वैसे भी इसे जरूरत क्या है, इसकी सिस्टर भी इसके जैसी है, मम्मी को पता भी नहीं चलेगा। इसकी मम्मी ये और इसकी सिस्टर तीनों एक जैसी दिखती है। मैं फोटो देखा स्टेटस पे, तुझसे बोल रहा हूँ, स्टेटस पे फोटो देखा, तीनों एक जैसे दिखते हैं। अच्छा, एक आध काम होगी तो मम्मी को देना पड़ेगा। हाँ करूँ भाई, ये क्वेश्चन है, ये तो थोड़ा ब्लर सा दिख रहा है। कौन सा वाला, वो मैं बताएगा। स्टूपिडिटी की हद हो गई। चलो बेटा ये है ना। अब इसकी पूछ रहा है रैंक, है ना। तो हमने रैंक के 2-3 क्वेश्चन बचे, वो मैं बताएगा, डरो मत। वो तुम्हारे लिए छोड़ रखे हैं, ना हो तो एक डाउट क्लास रखेंगे, उसमें करेंगे। जब चाहो तब रख लेंगे, क्या दिक्कत है। डेफिनेशन वगैरह कुछ नहीं है। क्यों क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो इसमें है ना, जो थ्योरी है वो तुम लोग पहले से ही जानते हो। कैसे जानते हो, याद दिला देता हूँ। क्लास 12 याद है? क्लास 12 में एक चीज सीखी होगी तुमने, एलिमेंट्री ऑपरेशंस। याद है एलिमेंट्री ऑपरेशंस, जिसमें इनवर्स निकालना सीखते थे। तो क्या होते थे, चलो बता देता हूँ। टोटल एलिमेंट्री ऑपरेशंस होते थे बेटा हमारे पास 6, है ना। और वो होते थे 3-3 की कैटेगरीज में। 3 तो होते थे हमारे रो ऑपरेशंस और 3 होते थे कॉलम ऑपरेशंस। अब ये 3 ऑपरेशंस होते कौन कौन से थे वो समझते हैं। अगर पहले वाले की बात करें, 3 रोज वाले, इसमें क्या कर सकते हैं, किन्हीं भी 2 रोज को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, किन्हीं भी 2 रोज को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। और तीसरी चीज, किसी भी एक रो में हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल सेम किसके लिए होता है, कॉलम्स के लिए। तो जो प्रॉपर्टी मैंने इसके लिए बताई बिल्कुल सेम इसके लिए। अब इन्हीं सब का यूज करके हम लोग क्या निकालेंगे, रैंक। अब कैसे निकालेंगे रैंक वो समझना। देखो रैंक के हमने 2 तरीके सीखे। द वेरी फर्स्ट वाज डेफिनेशन ना। डेफिनेशन में क्या करते थे, सबसे पहले जैसे ये ऑर्डर 4 का स्क्वायर मैट्रिक्स बन सकता है, उसका डिटर्मिनेंट निकालो। अगर नॉन जीरो आया तो रैंक हो जाएगी 4, अगर जीरो आ गया तो ऑर्डर 3 के जितने भी पॉसिबल है वो सब निकालेंगे। अगर वो सारे जीरो आ गए तो हम जाएंगे 2 पर, और अगर उनमें से एक भी नॉन जीरो आ गया तो रैंक हो जाएगी 3। और फिर अगर जीरो आ गया तो 2 के देखेंगे सारे, इसी तरीके से करते जाएंगे। वो मेथड था लेंथी, इसीलिए हमने उसे छोड़ दिया, ठीक है। दूसरा जो मेथड था उसमें थी एशलन फॉर्म, ठीक है। अब एशलन फॉर्म का यूज करके हम लोग क्या करते थे, जितने नॉन जीरो रोज हैं या फिर बोलो जितने पाइवोट एलिमेंट है उतनी ही क्या होती थी उसकी रैंक। अब ये जो मैट्रिक्स है ना, अब इससे हम ले जाएंगे एशलन फॉर्म तक खुद। हम इससे एशलन फॉर्म बनाएंगे एलिमेंट्री रोज और ऑपरेशन यूज करके, रो और कॉलम ऑपरेशन यूज करके, और एशलन फॉर्म बनाने के बाद बताएंगे इसकी रैंक कितनी है। यहां तक ठीक है, ये करना है हमें, ठीक है। अब यहां पर जो चीजें हैं रैंक निकालने के लिए, एक तो मैंने क्या बताई थी आपको, एशलन फॉर्म। इसमें एक और वर्ड नया आ जाएगा, है ना, कुछ क्वेश्चंस में पूछेगा आपसे नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। तो पहले मैं क्या करता हूं, एशलन फॉर्म के क्वेश्चन करा देता हूं, फिर करेंगे नॉर्मल फॉर्म वाले। इसी से बस एक स्टेप आगे है, ठीक है। तो एशलन फॉर्म पर जाते हैं पहले। अच्छा नहीं, एशलन ही बोलेंगे। मैंने क्या बताया, मैथ के साथ प्रॉब्लम ये है, इसमें जरूरी नहीं है सारे वर्ड इंग्लिश के ही हों, इसमें फ्रेंच वर्ड भी होते हैं और वो एज इट इज लिखे जाते हैं। अरे यही तो,
मैंने बताया तो था बहुत सारी चीजें हैं इसमें, क्या करें अब, हम कुछ नहीं कर सकते, जो है सो है, नाम उसका उसके माँ बाप ने रखा, जो भी रखा। जी क्या बोल रहे हो? मैंने बताया था ना 2 लीटर बोला कर बस। करूँ भाई? चलो अब देखना ध्यान से, देखो एलिमेंट्री ऑपरेशन बना रहा हूँ। अच्छा याद है ना, एलिमेंट्री ऑपरेशन बना के एशलन फॉर्म बनानी है। एशलन फॉर्म बनाने के लिए बिल्कुल सेम करना है जैसे इन्वर्स में करते थे, याद है? ये 1 बनाया, इसके नीचे वाले 0, ऐसे ही कोशिश करेंगे हम भी, समझ रहे हो? बाकी जहां एक्स्ट्रा 0 बनेगा अपने आप बनता रहेगा, ठीक है? देखो जरा, क्या मैं ऐसा करूं, R2 को बना लेता हूं R2 माइनस 2R1, ये वाला 0 बन जाएगा। इसे 0 बनाने के लिए R3 माइनस 3R1, ठीक है? और इस वाले को 0 बनाने के लिए क्या करूं, R4 माइनस 6 R4 माइनस 6R1 करना, जरा देखो कितना आएगा। R1 ही है ना? अच्छा ये वाला गलत लिख दिया है ना, R3 माइनस 3R1 है ना, अब सही। चलो करो, तो ये कितना आएगा देखना जरा। पहले वाले रो में कोई चेंज नहीं, दूसरे वाले में देखो, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करो, 2 0 हो गया, 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करा 0, 6 हो गया, इससे माइनस करा -3 0, और ये कितना रहा 2। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? चलो R3 में से 3R1, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करी कितना आया 3, इसमें से माइनस करा 0, कौन सा वाला ये? इसमें जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा ना, 3 माइनस 6 -3, हाँ यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करी 6, इससे करा -4, बहुत बढ़िया। इसमें करा तो 9, इससे माइनस करा तो -8, ये वाला कितना आएगा 3, ये वाला देखो 0, यहाँ 6 से करी कितना हो गया 12, इससे माइनस करा -4, 3 से करा कितना आया, ओ सॉरी 6 से करना है, कितना है 18, 18 इससे माइनस करा -11, और ये वाला कितना आएगा 5। बताओ यहाँ तक कोई समस्या? मुझे ये दिख रहा है मैं इसको भी 0 बना सकता हूँ अभी, बस क्या करना है, R4 से क्या माइनस कर दूं, R3 को, देखना क्या बनेगा, 1 2 3 0 0 0 -3 2 0 -4 -8 3 0 0, ये कितना बचेगा माइनस का 3, ये कितना बचेगा 2। अब मैं एक और काम कर सकता हूँ, इन दोनों को भी 0 बना सकता हूँ, बस इस वाले से क्या माइनस करना पड़ेगा, ये वाली रो, देख रहे हो ना? तो अगर मैं R4 को क्या बनाऊं, R4 माइनस R2, तो ये कितना बनेगा बताओ, 1 2 3 0 0 0 -3 2 0 -4 -8 3 0 0 0 0, ठीक है? अब बताओ क्या ये एशलन फॉर्म में है? नहीं है, नहीं है। इससे पहले देखो 2 0 है, इससे पहले 1 0 है, ये गड़बड़ है ना? तो अगर मैं इसे ऊपर पहुंचा दूं तो कुछ हो सकता है, देखना जरा। अगर मैं R2 को इंटरचेंज कर लेता हूं विद R3 तो कितना बनेगा देखो, ये वाला 1 2 3 0 0 -4 -8 3, और अगला वाला 0 0 -3 2, और अगला वाला 0 0 0 0। अब देखो क्या ये एशलन फॉर्म है? तो एशलन फॉर्म है, यहां लिख देंगे विच इज एशलन फॉर्म, एशलन फॉर्म। इसका मतलब इसकी रैंक कितनी आ जाएगी 3, क्योंकि इसमें कितने एलिमेंट हैं, पाइवट एलिमेंट कितने हैं 3, या फिर ऐसा देख लो नॉन जीरो रोज कितनी है 3, तो रैंक कितनी हो गई? कोई दिक्कत यहाँ तक? लिखो, ये तो इजी था, और आगे बढ़ाते हैं इसकी स्ट्रिक्टनेस। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 2, सुनती नहीं है बात, पता नहीं कहाँ कहाँ लगी रहती है, एक ही बार बताता है मैं तो। क्या? हाँ ये हुई ना बात यार, मार्कर कहाँ गया, ये रहा, ले उड़ जाती है ना, क्या फर्क पड़ रहा है? भगवान ने 2 हाथ दिए तो 2 पैर भी दिए। अब ये सोचो अगर तुम अकेले कहीं जा रहे हो, तुम्हारे सामने 3-4 लोग आ जाए मारने के लिए, क्या करोगे? वही बात है, सीधी सी बात है। हाँ, और तुझे क्या लगा? हाँ, सही फालक है ये। करे भी, बताओ कुछ आइडिया हो तो बोलो। हाँ
अच्छा इसकी हेल्प से कर रहे हो, इन दोनों को जीरो बना रहे हो। यार मैं थोड़ा कंफर्टेबल नहीं हूँ सी के साथ, उसमें प्रैक्टिस नहीं है ना, तो उसके साथ मेरे से प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए मैं उसे स्किप कर रहा हूँ। आर यार कर रहा है ना, तो वो वाली बात है। तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि अगर मैं कहीं 2 बना लूँ तो ये सारे 2 से डिविजिबल है ना, तो मैं इसे 2 बना लेता हूँ। मैंने क्या किया, R1 से क्या माइनस कर लिया, R2, तो इसको मैं बना लेता हूँ ऐसे 2, इससे माइनस करेंगे -1, इससे माइनस करेंगे -3, ये वाला 9, ये वाले सेम रहने देते हैं, इनमें कोई चीज़ नहीं। 3, 9, 7, 16, 4, 12, 15, ठीक है। अब देखो जरा, अब भाई ये तो बहुत लेंथी हो जाएगा, फिर भी चलो करते हैं, क्या दिक्कत है। ये वाला है ना, इसे चेंज कर लेते हैं, R2 को बना लेते हैं R2 - 2R1, इज इट ओके? ये इसका मतलब ये इसके इक्विवेलेंट है, इतना ठीक है। अब देखो इसको बनाने के लिए R2 को R3 को क्या बनाएंगे, R3 माइनस का 5R1, ठीक है। और इस वाले को 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, R4 माइनस, इसमें 8 तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसमें 4 से कर लेते हैं, है ना, 4R2। पर R2 तो यहाँ चेंज हो रही है, R2 तो यहाँ चेंज हो रही है, तो इसको नहीं कर सकते, पहले इसी को करो, पहले इसी को चेंज कर लो। R4 को बना लो R4 माइनस का 4R2, देखना जरा कितना बनेगा, 2 - 1 - 3 9, 4 2 6 -1, 10 3 9 7, 4 से मल्टीप्लाई करी इसमें 16 हो गया 0, 4 से करी कितना हो गया 8, इससे माइनस करा -4, 4 से मल्टीप्लाई करी कितना आया 24, इससे माइनस किया -12, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करी 4 हो गया, इससे माइनस किया 19, इतना ठीक है। उसके बाद देखना जरा, इसको 0 बना लेंगे, इसको 0 बनाएंगे, R2 को बना लेते हैं R2 - 2R1, और R3 को बना लेते हैं R3 - 5R1, ये कितना होगा देखो, ये हो जाएगा 2 - 1 - 3 और 9। अगला वाला देखो, 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करा 0, 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करा 4, 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करा कितना हो गया है 12, 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करो -19, -19 ना। ये वाला देखो कितना होगा, ये वाला है 10, 0 हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई करनी है, इसमें 5 से मल्टीप्लाई करिए कितना हो गया -5, इससे माइनस करा तो प्लस का 8, ये 5 से मल्टीप्लाई करिए कितना हो गया -15, इससे माइनस करा तो प्लस के 24, इसमें 5 से मल्टीप्लाई करिए कितना आया 45, इससे माइनस करा 38, सही बात है। ये वाला कितना है 0 - 4 - 12, और ये वाला प्लस का 19, इतना ठीक है। अब देखना जरा क्या करते हैं, मुझे ये लग रहा है इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके इससे माइनस कर दूं तो हो, और इससे इसमें दोनों को ऐड कर दूं, हाँ वही कर रहा हूँ। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो मैंने किया भाई R3 को बनाया, ये वाला R3 -4, 4 क्यों 2R1, R2 है ना, और R4 को क्या बनाया R4 प्लस कितना R2, देखो कितना होगा ये, पहले वाले में कोई चेंज नहीं तो सेम रखेंगे, 2 - 1 - 3 9, ठीक है। दूसरे वाले को देखो 0 4 12 और -19, देखो 0 4 2 से मल्टीप्लाई करी 8 और 8, हमें करना है माइनस, तो कितना हो जाएगा 0, 24 24 कितना हो गया 0, 38 माइनस का 38, तो ये भी कितना आया 0, 0 प्लस 0, या क्योंकि प्लस कर रहे हैं, इन दोनों को ऐड किया 0, और इन दोनों को ऐड किया 0, और ये भी कितना आया 0। क्या ये एशलेन फॉर्म में है? बिल्कुल एशलेन फॉर्म। ठीक है, तो रैंक ऑफ ए कितनी आई 2, कितने इजी क्वेश्चन है ना, लिखो तो जरा। चलो भाई करते हैं स्टार्ट, ये है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, ये बेटा डी है, ये वाला बेटा डी है, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 4 और 6 करेंगे, ठीक है, किस तरीके से करेंगे देखना, इसकी भी रैंक निकालनी है, उसकी भी रैंक निकालनी है, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कैसे
अगर मैं R4 से R2 को माइनस कर दूं और R3 से R1 को माइनस कर दूं तो इसका तो दम निकल जाएगा एकदम। अच्छा देखते हैं, 0 C D 1, 1 माइनस 1 0, A माइनस A 0, B माइनस B 0, 0 माइनस 0, ये आ गया ना, अगला वाला भी 0। तो कितने हैं इसकी रैंक कितनी आ गई? 2। अगर मैं इसको मान लेता हूं A, ठीक है, सिंपल था ये। तो इस वाले के बारे में बताओ आइडिया। आंसर शीट खोलते हुए देख लिया मैंने तुझे, बिल्कुल। R3 में R1 को प्लस कर देंगे, ठीक है, तो कितना आएगा, और R2 में 2R1 कर देंगे, ठीक है। देखो कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 1 2 माइनस 1 4। ये वाला देखो 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस किया, 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करा, 2 इससे माइनस किया 5, 2 इससे माइनस करा तो 8 माइनस 5 माइनस 8 कितना आएगा, -3। ये वाले में प्लस करना है 0, ये वाला भी कितना आया, ये वाला कितना आया 5, ये वाला कितना आया -3। अब इसमें इसको प्लस कर दो, तो R3 में जैसे ही R2 प्लस करोगे कितना आएगा, 1 2 -1 4, 0 0 5 -3, 0 0 0 0। माइनस करना है तो माइनस कर देते हैं। अरे माइनस कर रहा हूँ ना, वो तो मैं देख रहा था कौन जग रहा है। यहाँ देखो बेटे कितनी आई पाइवट एलिमेंट्स, तो रैंक कितनी हो गई इसकी 2। हाँ सही बोल रही है, ये सही है। चलो भाई, ये है क्वेश्चन नंबर 18, इसकी रैंक पूछ रहा है। इसकी रैंक किस तरीके से निकालोगे, कोई आइडिया हो तो बताओ। अच्छा अच्छा अच्छा, ओहो, हाँ हाँ, माइनस कर लेंगे, हो गया 0। ऐसे ही तो बोल रहा है, देखो मैं जैसे बोल रहा है वही करते हैं। देखो ये बोल रहा है ऐसा करो, ये तो A है, R2 को ऐसा बना लो, R2 माइनस A R1, और R3 को ऐसा बना लो, R3 माइनस A क्यूब R1, ठीक है। तो कितना बनेगा, देखो ये, देखो भाई 1 1 1। अब इसमें A से मल्टीप्लाई करके माइनस किया 0, A से मल्टीप्लाई करके माइनस किया, A से मल्टीप्लाई करके माइनस किया, A क्यूब से मल्टीप्लाई करके माइनस, A क्यूब से मल्टीप्लाई करके माइनस, A क्यूब से मल्टीप्लाई करके माइनस। कोई दिक्कत? देखते रहना, अभी दिक्कत हो तो अभी बनेंगी। 1 1 1। हाँ अरे रुको तो सही, डायरेक्ट कैसे करोगे, तो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में क्या करते हैं डायरेक्ट, ये वाला 0 इसका फॉर्मूला लगाया, ऐसा ही होता है ना कुछ, ये वाला सेम इसका फॉर्मूला लगाया। ठीक है इतना। अभी बताओ क्या कर सकते हैं, कॉमन नहीं लेंगे, मैट्रिक्स है ना, मैट्रिक्स में कॉमन लेने के लिए पूरे में से कॉमन लेना पड़ेगा, डिटरमिनेंट नहीं है ना ये, है ना, समझ रहे हो ना बात मैं जो बोल रहा हूँ। ठीक है, अब देखो इसको 0 बनाना है तो इसमें किसी से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो मैं करता हूँ R3 इक्वल टू R3 माइनस इसके अंदर R2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो इससे, B² प्लस AB प्लस A²। यहाँ तक ठीक है, करो जरा, ये होगा 1 1, और इसे लिख लेते हैं ऐसे, कोई दिक्कत नहीं होगी फिर, 1 B माइनस A और ये वाला कितना हो जाएगा 0, ये वाला 1, ये वाला C माइनस A, ये वाला देखना C माइनस A, C² प्लस CA प्लस A² माइनस, इसमें किससे मल्टीप्लाई करनी है, इससे, तो ये हो जाएगा C माइनस A इंटू B² प्लस AB प्लस A²। ठीक है, अब अगली लाइन में जब जाएंगे ना, ध्यान से देखना क्या कर रहा हूँ मैं, इस वाले को सेम रखेंगे, इस वाले को सेम रखेंगे, अरे रुक तो सही, रुक तो सही, इतनी जल्दी क्या है। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, डायरेक्ट लिखने वालों, सिंप्लीफाई करके दिखा देता हूँ। C माइनस ए कॉमन है, C माइनस ए कॉमन ले लो, क्या बचा, C² प्लस CA प्लस A² माइनस B² माइनस AB माइनस A² से A², ठीक है, क्या बचा C माइनस A,
सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को एक साथ लिखा, इसको एक साथ लिख लिया, सी ए माइनस का ए, सी माइनस ए है, सी माइनस बी इंटू सी प्लस बी, सी कॉमन लिया, ए कॉमन लिया, कितना आया सी माइनस बी। तो ऐसा नहीं लग रहा, सी माइनस ए कॉमन लो, फिर सी माइनस बी कॉमन लो, और ये बचा ए प्लस बी प्लस सी। कोई दिक्कत यहाँ तक? इसको यहाँ लिख दो, क्या आया सी माइनस ए और फिर सी माइनस बी और ए प्लस बी प्लस सी। अब जब एग्जाम में करोगे ना, एग्जाम में करोगे इस वाली, हाँ जी, इस वाली चीज को इसके बाद लिखोगे, उसके बाद ये मैट्रिक्स लिखोगे, है ना, इतना ठीक है। मैंने क्यों करा, अब देखना इसकी रैंक कितनी है बेटा, 2 3। चलो तुम्हारी बात मान ले रहा हूं, लेकिन मेरी बात सुनना अभी तुम, है ना, लिखना, देखो ना, रैंक ऑफ ए कितनी है 3, लेकिन इसमें भी एक ट्रिक है, हमें ए बी सी की वैल्यू नहीं पता। अगर सोचना a इक्वल टू सी हो गया तो ये तो कितना हो जाएगा, तो ये तो गायब ही हो गया, अब कितनी बची, समझ रहे हो ना बात। तो रैंक 3 कब हो सकती है, जब ये वाला कैसा हो, नॉन जीरो हो, ये वाला कैसा हो, नॉन जीरो हो। ये वाला नॉन जीरो होने का मतलब है c माइनस ए माइनस बी और a प्लस बी प्लस सी कैसा हो, नॉन जीरो। और ये नॉन जीरो होने का मतलब क्या है, c माइनस बी है, ओके, ये वाला ना, इसका मतलब क्या हुआ, देखो ना तो c माइनस ए जीरो होना चाहिए, ना c माइनस बी जीरो होना चाहिए, और ना ही a प्लस बी प्लस सी जीरो होना चाहिए, क्योंकि तीनों में से कोई एक भी जीरो हो गया ना, अगर तीनों में से कोई एक भी जीरो हो गया तो टोटल ही कितना हो जाएगा, लेकिन हमें जीरो चाहिए नहीं। इसका मतलब ना तो c a के इक्वल होना चाहिए, ना ही c b के इक्वल होना चाहिए, और ना ही a प्लस बी प्लस सी कैसा होना चाहिए। तो इस वाले केस में रैंक कितनी होगी इसकी, 3, इतना ठीक है। रैंक 2 कब हो सकती है, when, बताना कब होगी, देखते हैं कौन बता सकता है। जब ये वाला 0 हो तब हो जाएगी, ठीक है। चलो लिख देते हैं, when c माइनस ए और इंटू c माइनस बी इंटू ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना, 0। इसका मतलब या तो c माइनस ए 0 होना चाहिए, या फिर c माइनस बी 0 होना चाहिए, या फिर a प्लस बी प्लस सी कितना होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, c इक्वल टू ए, या फिर c इक्वल टू बी, या फिर a प्लस बी प्लस सी कितना होना चाहिए। इसकी रैंक 1 भी हो सकती है। रैंक 1 कब होगी, जब ये तो 0 हो ही हो, साथ में ये भी 0 हो, क्योंकि ये 0 हो गया तो तुम कहोगे भाई ये 0 हो गया तो ये ऐसा कुछ दिखेगा, यहाँ लिख के दिखाता हूँ, देखो 1 1 1 1 0, इसको हमने 0 बना दिया, 0 c माइनस ए, ठीक है, ये वाला 0 0 0, क्योंकि नीचे वाले को भी 0 बना दिया। अब तुम सोच रहे हो कि रैंक तो 2 आएगी, नहीं ऐसा नहीं है। अगर मैं इसको 0 बनाना चाहता हूँ तो c माइनस ए को 0 ले सकता हूँ, तो मुझे सिर्फ रैंक बनाने के लिए, 1 बनाने के लिए इन दोनों को 0 लेना है। जैसे ही इन दोनों को 0 लिया, ये अपने आप 0 हो जाएगा, समझ रहे हो ना मेरी बात। तो इन दोनों को लिखेंगे, when b माइनस ए 0 एंड c माइनस ए 0, तो b इक्वल टू ए एंड c इक्वल टू ए। इसे लिखते हैं, देखो a इक्वल टू बी और a इक्वल टू कितना है c, तीनों इक्वल हो गए। तो ये पॉसिबल केसेस है a की वैल्यूज के ऊपर डिपेंडेंट, ठीक है। लिखिए, कोई डाउट हो तो बोलो। किस तरीके से करेंगे देखना भाई, पहले तो इसे a मान ले रहा हूं, ठीक है, सॉल्यूशन। अब एक बात बताओ, अगर मैं R3 को ये बना दूं R3 प्लस R1 और R2 को क्या बना दूं, यहाँ 3 है तो R2 माइनस 3R1, तो देखो कितना कितना मिलेगा, 1 3 4 5। ये वाला देखो 0 0 0 और ये कितना हो गया माइनस का 6, ये वाला 0 0 0 2, ठीक है। इसकी हेल्प से इसको 0 बना सकते हैं, R2 को
R2 को बनाएंगे R2 प्लस 3 R3, ये कितना हो जाएगा 1 3 4 5। कुछ बात करना समझ ही ना आ रही, ढूंढी लेके जब भी शांत होंगे। 0 0 0 0 2, इससे ऊपर ले जाओ, R2 को किसके साथ बदलो R3 के साथ, कितना आया 5, फिर 0 0 0 2 0 0 0 और 0, कितनी आई भाई इसकी रैंक 2, क्योंकि इसमें 2 पाइवट एलिमेंट है, तो रैंक कितनी आ गई इसकी 2। ठीक है, चलो भाई यहीं पे फिनिश करते हैं, कल करेंगे नॉर्मल फॉर्म, और कल ये चैप्टर हो जाएगा खत्म। ठीक है, लिखो।